आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज। नीति कथाएं ऋषि और नागकन्या। काफी समय पहले की बात है। आस्तिक के पिता प्रजापति के समान प्रभावशाली थे। वो ब्रह्मचारी थे। उनका आहार भी नियत था। वो सदा उग्र तपस्या में लीन रहते। उनका नाम था जरत्कारु। वो धर्म के कनकार और कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। एक बार तपोबल से युक्त वो महान भाग्यशाली जरत्कारु सारी पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। जहां सांझ होती वहां मुनि का रैन बसेरा होता। तीर्थों में डुबकी लगाते हुए वो मुनि सर्वत्र घूमते। महातेजस्वी मुनि ऐसी कठिन दीक्षा का पालन कर रहे थे जो अनियत मन वालों के लिए दुष्कर थी। वो मुनि केवल हवा का भक्षण करते थे और बिना आहार और बिना निद्रा के रहते थे। एक बार घूमते घूमते उन्होंने अपने पितरों पितामहों को देखा। वो पितर एक बड़े गड्ढे में पैर ऊपर और मुंह नीचे किए लटक रहे थे। उन पितरों पितामहों को देखते हुए जरत्कारु ने पूछा, आप कौन हैं जो इस गड्ढे में मुंह नीचे किए लटक रहे हैं? आप जिस बौरन घास के गुच्छे पर लटके हैं उसे इस गड्ढे में रहने वाली चूहों ने चारों ओर से कुतर दिया है। पितरों ने कहा, हम कठोर व्रत वाले यायावर नाम के मुनि हैं। हे ब्राह्मण, हम संतान का क्षय होने से पृथ्वी में नीचे धसे जा रहे हैं। हम भाग्यहीनों की जरत्कारु नाम की एक संतान है। वो मंदभागी तप में ही लगा रहता है। वो मूर्ख पुत्रों को जन्म देने के लिए किसी को पत्नी बनाना ही नहीं चाहता। इस कारण से संतान के क्षय से हम इस गड्ढे में लटक रहे हैं। हे श्रेष्ठ साधु, तुम कौन हो जो मित्र की भांति हमारे लिए शोक कर रहे हो? हे ब्राह्मण, हम जानना चाहते हैं, तुम कौन हो? जरत्कारु ने कहा, आप निश्चित ही पितामहों के साथ मेरे पूर्वज पितर हैं। कहिए, मैं अब क्या करूं? मैं स्वयं जरत्कारु हूं। पितृ बोले, तात, तुम यतवान हो। हमारे कुल की संतान के लिए जतन करो। हे समर्थ, तुम्हारे लिए हमारे लिए यही धर्म है तात। जो गति पुत्र वाले पाते हैं वो गति ना तो धर्म के फलों से लोग प्राप्त करते हैं और ना ही अच्छे से संचित तप से। बेटा, इसीलिए हमारी आज्ञा से तुम पत्नी ग्रहण करने के लिए और संतान उत्पन्न करने के लिए मन बनाओ और जतन करो। यह हमारे लिए परम हितकर है। जरत्कारु ने कहा, मैं अपने जीवन के लिए ना तो पत्नी ग्रहण करूंगा और ना ही धन संचय, पर आपके हित के लिए मैं पत्नी ग्रहण अवश्य करूंगा। ये मैं विधि पूर्वक एक अनुबंध पर करूंगा। यदि ऐसा संयोग मिला तो करूंगा, अन्यथा कभी नहीं। जो मेरे समान नाम वाली हो और जिसे उसके भाई भिक्षा के भांति मुझे देना चाहे, उस कन्या से मैं विधि पूर्वक ब्याह करूंगा। विशेषतः मुझ रंग को कौन पत्नी के रूप में कन्या देगा? पर यदि कोई भिक्षा के रूप में देगा तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। हे पितामह, इस प्रकार इस विधि से मैं ब्याह के लिए सदा जतन करूंगा। निश्चित ही ऐसी कन्या के गर्भ से आपको तारने के लिए कोई प्राणी जन्म लेगा। मेरे पितरों, तब आप शाश्वत स्थान पाकर प्रसन्न होंगे। फिर कठोर व्रत वाले उन ब्राह्मणों ने विवाह के लिए एक पत्नी की इच्छा से पृथ्वी पर विचरण किया, पर उन्हें पत्नी नहीं मिली। एक बार किसी वन में जाकर पितरों के वचनों को सुमिरते हुए कन्या भिक्षा की इच्छा से उन्होंने धीरे से 3 बार पुकार लगाई, कन्या भिक्षाम देहि, कन्या भिक्षाम देहि, कन्या भिक्षाम देहि। तभी नागराज वासुकी अपनी बहन को लेकर उनके पास पहुंचे। ये मेरे समान नाम वाली नहीं होगी, ये सोचकर जरत्कारु ने उसे नहीं स्वीकारा। जो मेरे समान नाम वाली हो और उद्यत हो, मैं ऐसी ही पत्नी को ग्रहण करूंगा। महात्मा जरत्कारु का मन इस निश्चय पर स्थिर था। महाज्ञानी और महातपस्वी जरत्कारु ने वासुकी से पूछा, हे सर्प, तुम्हारी बहन का नाम क्या है? सच बताओ। वासुकी ने कहा, हे जरत्कारु, ये मेरी छोटी बहन जरत्कारु है। मेरे द्वारा दी गई इस सुमध्यमा कन्या को आप पत्नी के रूप में ग्रहण करें। हे द्विज श्रेष्ठ, ये आपके लिए पहले से सुरक्षित रखी गई है, इसे स्वीकार करें। ऐसा कहकर वासुकी ने वो सुंदर वर्ण वाली कन्या पत्नी के रूप में जरत्कारु को अर्पित की और जरत्कारु ने शास्त्रीय विधियों में देखे गए कर्म के अनुसार उसे ग्रहण किया।
नागों को पहले अपनी माता ने जन्मेजय के यज्ञ में अग्नि से जलने का शाप दिया था। उस शाप के निवारण के लिए वासुकी ने अपनी बहन मुनि जरत्कार को पत्नी के रूप में समर्पित की थी। जरत्कारों और जरत्कारों के ब्याह करने के उपरांत उनका आस्तिक नाम का पुत्र हुआ। वो आस्तिक ही थे जिन्होंने जन्मेजय के सर्पयाग में सांपों को मरने से बचाया था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जरत्कारों ने जिस गड्ढे को देखा वो संसार है। उल्टे लटकते हुए पितृ स्वर्ग में पितरों के प्रतीक हैं, जिन्हें सदैव वहां से नीचे गिरने का डर रहता है। काल चूहा है और बीरन घास का गुच्छा वंशतोम अर्थात वंश वृक्ष है। इसका तात्पर्य है कि काल अथवा समय सभी वंशों को खा जाता है। संस्कृत के महान कवि और दार्शनिक भर्तृहरि वैराग्य शतक में मानो किसी भव्य राजभवन के खंडहर देखते हुए कहते हैं, वो रम्य नगरी, वो महान राजा, वो सामंतों का समूह, वो राजा के पास बैठी विद्वानों की परिषद, वो चंद्रमुखी सुंदरियां, वो अत्यंत गर्वित राजकुमारों का दल, वो स्तुति करने वाले वंदीजन, ये सब जिसके वश में होने से अब केवल स्मृति शेष रह गया है, उस काल को नमन है। आज के लिए कथा में इतना ही। मिलेंगे आपसे किसी और नीति कथा के साथ। तब तक सुनते रहिए अमर उजाला आवाज।